हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। हमने अपने पिछले व्याख्यान में जो है समाजशास्त्र का विकास या समाजशास्त्र की उत्पत्ति टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए ऑगस्ट कॉम्ट ने मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति को इसका कारण बताया है कि इन क्रांतियों के परिणाम स्वरूप समाज में जो परिवर्तन आए थे उन्हीं के कारण जो है विद्वानों को एक नए शास्त्र की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तो हम थोड़ा सा जो है फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बारे में ये देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके परिणाम स्वरूप जो है क्या रिजल्ट निकल कर आए, जिस उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ा कि जो है एक नए शास्त्र की उत्पत्ति की ओर जो है विद्वान अग्रसर हुए। तो इसमें हम जो है फ्रांसीसी समाज की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये समाज जो है मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम संपदा वर्ग, द्वितीय संपदा वर्ग और तृतीय संपदा वर्ग। तो प्रथम संपदा वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से धार्मिक नेता आते हैं और ये वर्ग भी मुख्य रूप से उच्च और निम्न वर्ग में विभाजित था। तो उच्च वर्ग में मुख्य रूप से धर्म के जो बड़े नेता, बड़े जो धार्मिक नेता थे, जैसे कि आर्क बिशप आदि नामों से जिन्हें संबोधित किया जाता था, वो इस वर्ग में आते थे और उन्हें जो है अधिक धार्मिक अधिकार प्राप्त होते थे। और जो निम्न वर्ग में आते थे वो पादरी होते थे, जिन्हें की धार्मिक अधिकार कम प्राप्त होते थे, लेकिन उनको जो है उनके कर्तव्य और अधिकार बहुत ज़्यादा थे। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के टाइम पर जो है इन धार्मिक नेताओं ने अपने अपने जो कर्तव्य थे, जो इनके कार्य थे, वो इन्होंने वो कार्य करना इन्होंने बंद कर दिया और जो है ये अपने खुद की जो है पर्सनल आवश्यकताओं को, या हम कहें कि विलासितापूर्ण जीवन जीना इन्होंने शुरू कर दिया। अपने ऐशो आराम की, अपने रुचि के कार्य करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया और अपने सारे कार्य जो है निम्न श्रेणी के पादरियों के ऊपर डाल दिए। इससे कि निम्न श्रेणी के पादरियों पर कार्य का भार ज़्यादा पड़ा, उनमें जो है असंतोष उत्पन्न हो गया और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब थी, इसीलिए उन लोगों में जो है गरीबी भी ज़्यादा थी, इससे उनमें रोष उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रथम वर्ग में जो है धार्मिक नेता आते हैं। और बात करते हैं हम दूसरे वर्ग की, द्वितीय संपदा वर्ग। तो इस द्वितीय संपदा वर्ग के अंतर्गत अभिजात वर्ग के लोगों को शामिल किया गया और इन्हें भी जो है 2 श्रेणियों में ही बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें जो है उन अभिजात लोगों को शामिल किया जाता था जिनके पास जो है बड़े बड़े अधिक भूमि हुआ करती थी, या जो है बड़े बड़े भूस्वामी होते थे और इनकी पहचान मुख्य रूप से इनके शस्त्रों से हुआ करती थी और इनका मुख्य कार्य होता था किसान और जनता की रक्षा करना। लेकिन क्रांति से पूर्व इन लोगों ने भी अपने कार्य और अपने कर्तव्य को भुला दिया और ये जो है उन किसानों और श्रमिकों और जनता की रक्षा करने के बजाय उन भूमिहीन किसानों से ही अपने सारे कार्य कराने लग गए और उनका शोषण करने लगे और ये खुद जो है अपने मनमर्जी के कार्य करने लगे, फिजूल खर्ची करने लगे और शान शौकत का जीवन जीने लगे। तो इससे जो है जो छोटे भूस्वामी थे, या हम कहें कि जिनके जो भूमिहीन किसान थे, उन लोगों में जो है असंतोष उत्पन्न हुआ। इसी वर्ग के अंदर दूसरी श्रेणी में जो अभिजात वर्ग आता है, वो आता है जिनकी की और इनकी जो है स्थिति प्रदत्त नहीं होती है। ये जो है जन्म के बाद अपने प्रयासों से ये जो है अभिजात या नोबल का पद प्राप्त करते थे और ये जो है इस श्रेणी में मुख्य रूप से न्यायाधीश होते थे, क्योंकि ये आम लोग होते थे और जो है अभिजात का पद इनको अपने प्रयत्नों से प्राप्त होता था और इनकी एक अलग ही वेशभूषा होती थी और इनको इनके वस्त्रों से पहचाना जाता था और ये आम लोगों के प्रति इनमें दया और उदारता होती थी। ये उनके दुख को, उनकी समस्याओं को समझते थे। तीसरे वर्ग की हम बात करें, तृतीय संपदा वर्ग। तो तीसरे संपदा वर्ग में जो है मुख्य रूप से इस वर्ग में जो है सामान्य किसान, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोग होते थे और ये तीसरा संपदा वर्ग किसान लोगों की सबसे खराब इसमें स्थिति होती थी
और ये मुश्किल से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते थे। इस तरह से अगर हम कहें कि तीसरा जो वर्ग है वो शोषित वर्ग या सबसे समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग जो है इसके अंतर्गत आता था। और समाज दिन रात ये लोग कठिन परिश्रम करते थे और उसके बाद भी जो है ये अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ ही रहते थे। और इन लोगों के ऊपर भारी कर लगाया जाता था। जो इसमें इनके ऊपर जो है राजा जो है प्रथम दो जो ऊपर के वर्ग थे धार्मिक नेताओं और अभिजात वर्ग को, तो उनके लिए तो जो है उनको प्रसन्न रखने के लिए इस तीसरे वर्ग के मुख्यतः किसानों और कारीगरों का घोर शोषण किया जाता था। तो एक तरह से एक शोषक वर्ग हो गया और एक शोषित वर्ग हो गया। तो इस तीसरे संपदा वर्ग में भी वर्ग विभाजन था, जैसे कि हर प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग का श्रेणी में विभाजन था, वैसे ही इसमें भी था। तो इस तीसरे संपदा वर्ग के मध्य जो है बुर्जुआ कहलाने वाले व्यापारी, वकील आदि की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। प्रथम संपदा वर्ग के धर्मनेता और द्वितीय संपदा वर्ग के जो है नोबल या अभिजात वर्ग जो है राजा की चापलूसी और जी हुजूरी करते थे। और फ्रांस की अर्थव्यवस्था 1720 से लेकर क्रांति के वर्ष 1789 तक बहुत ख़राब थी। और उस टाइम जो है शासन बहुत ही ख़राब तरीके से चलाया जा रहा था। हम कहीं उस समय जो है राज्य की या उस देश की जो है अर्थव्यवस्था में जो है बहुत ही गिरावट आई। और इसमें जो है मध्यम वर्ग फ्रांसीसी व्यापारियों को इसमें जो है खूब मिला। और तीसरे संपदा वर्ग के व्यापारी और वाणिज्यिक वर्ग के जो व्यक्ति थे वो धनवान बन गए। और सामाजिक स्थिति प्रथम दो वर्गों की तुलना में बहुत निम्न थी। इसका प्रमुख कारण था बुर्जुआ वर्ग का प्रशासन में प्रभावहीन होना। बुर्जुआ वर्ग का व्यापार, उद्योग, बैंकिंग आदि पर पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन इसके बाद भी राजा उन पर ध्यान नहीं देता था। और दूसरी ओर प्रथम जो वर्ग थे इनको निम्न और हीन समझते थे। इन परिस्थितियों में तीसरी संपदा श्रेणी में मध्यम श्रेणी के बुर्जुआ राज सत्ता प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो गए और इनकी सक्रियता का परिणाम 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप निकला। अर्थात जब लोग प्रबल और शोषण करने वालों के विरुद्ध खड़े हो गए तो एक जो है क्रांति का जन्म हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए। फ्रांसीसी क्रांति में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, जिनके परिणाम स्वरूप सबसे मुख्य प्रभाव पड़ा सामंतवाद की समाप्ति का और लोकतंत्र का उद्भव हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ। और इस क्रांति का दूसरा प्रभाव, क्रांति के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के मुद्दे उभरे, जैसे कि संपत्ति का रूपांतरण, सामाजिक व्यवस्था आदि पर समाजशास्त्रियों को विचार करने के लिए आमंत्रित किया गया। और ऑगस्ट कॉम्ट पर फ्रांस की क्रांति के घटनाक्रम और परिणामों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए समाज में एक नए शास्त्र, एक नए विज्ञान समाजशास्त्र की नींव स्थापित की और उसकी स्थापना इन्होंने की। तो इस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है समाज में उत्पन्न विभिन्न अव्यवस्थाओं, असंतोष, गरीबी और शोषण के परिणाम स्वरूप लोग खड़े हुए और उसी के परिणाम स्वरूप जो है एक नए शास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई और जो है ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र की स्थापना की। आगे हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति और समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में। थैंक यू।